खुश हो। अभी गुरुजी, आपका भी नहीं हुआ आरोगमन? जी मैं यही बताना है, मेरा नाम योगिता है, हाँ मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ। हाँ बेटा। मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ। अच्छा बेटा। गुरुजी, मेरे इस सारी प्रक्रिया हो गई है, लेकिन जब ये मारण की शक्ति खुली तो बताया गया कि डीएनए में 2 या 2 से कम लोग हो तो गुरुजी से मिले, इसलिए हम 2 लोग हैं डीएनए में, मैं और मेरे पति, इसलिए मैं चेक करवाने आई हूँ मारण। अभी नहीं कटा बेटा, अभी नहीं कटा? तुम्हारा कट गया, उनका रह गया। जी तुम्हारा कट गया, उनका रह गया अभी। जी, वही मैं व्यवस्था लेकर आई हूँ गुरुजी। ठीक बेटा, कर और लीजिए। गुरुजी, मैं 2 साल पहले आज जो समस्या लेके आई थी, कष्ट लेकर आई थी, तो उस कष्ट से मुझे मुक्ति मिली और माँ बाबा का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, आज मैं उन्हीं का धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। क्योंकि जब मैं कष्ट का रोना रोने आई थी, तो आज जब मैं ठीक हुई हूँ, मेरे कष्ट दूर हुए हैं, तो मैं, ये सब लोग देखते हैं सुनते हैं, तो उन्हें ये भी पता चलना चाहिए कि यहाँ कष्ट दूर होते हैं और सदा सदा के लिए होते हैं। वही तो बेटा। धन्यवाद देने के लिए भी लोगों को ज़रूर आना चाहिए। और गुरुजी देखिए, मैं माँ बाबा को अपना माता पिता गुरु सब कुछ मानती हूँ, तो मैं ये मान के चल रही हूँ, मैंने अंदर से स्वीकार कर लिया है कि जब तक वो हैं मुझे कोई कष्ट नहीं हो सकता। और चूंकि मेरे पति हैं, मेरे कहने से वो सब करते हैं, मेरा सहयोग करते हैं, लेकिन मैं इसे कहने में संकोच नहीं है कि मेरे जितनी श्रद्धा उनके अंदर नहीं है, लेकिन उन्होंने सारी प्रक्रिया में भाग लिया है। बिल्कुल ठीक है। और वो भी अच्छे पूरे होंगे जी, वो, और इसीलिए आप दोनों लोग पूरी तरह स्वस्थ होंगे। हाँ जी गुरुजी, मुझे पता है, मुझे जैसे कोई ही कष्ट आप, नहीं, मुझे माँ बाबा के होते हुए कभी कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। जैसे आप आरोग्य का हवन करके आओगे जी वैसे आप दोनों पूर्णतः स्वस्थ हो। जी, बस गुरुजी क्या है ना, मुझे आपके सामने जैसे देखिए अभी कंपन हो रहा है, ऐसे अभी गंदगी है घबराहट ना, होती अभी है। बेटा गंदगी है, जिनको नहीं। कटना है वो अभी अंदर ही है। तो मुझे बस आपसे है ना, मुझे वो तो हम 2 लोग ही हैं, हम बार बार आ नहीं पाते। मैं 1 साल से आई गुरुजी यहाँ पर, तो मुझे इतनी याद आने लगी दरबार की, माँ बाबा की इतनी याद आने लगी, इसलिए उन्होंने कहा मैं चलूँगा चलूँगा, तो मैंने कहा अब 1 साल हो गया, मैं तो जा रही हूँ, मुझे नहीं रहा जाता उनके बिना। तो बस गुरुजी, मुझे मेरा ही एक प्रश्न आपसे पूछना है कि मेरा जो विवाह हुआ है, जो प्रेम विवाह है, तो उसको 4 वर्ष अब पूरे होने वाले हैं, लेकिन हमने पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियां देखते हुए संतान के लिए थोड़ा धैर्य रखा। और मैं आपसे सिर्फ एक सुझाव लेने आई हूँ, क्योंकि मुझे किसी पर विश्वास नहीं है आप पर, क्योंकि आप एक आप्त व्यक्ति हैं। तो मुझे संतान करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि आपको आगे सब दिखाई देता है गुरुजी, आप हम बता आपसे सकते पूछें? हैं? जी हम सवाल पूछें? जी जी पूछिए गुरुजी। संतान उत्पन्न होने से रोक रखा आपने? नहीं, हमने ऐसी चिकित्सा नहीं ले रखी है कि मैंने संतान क्या ना कहा, हो। मैंने क्या कहा? प्रिकॉशन ले रखे हैं? दवाई वाला नहीं है, नेचुरली अरे है। प्रिकॉशन ले रखे हाँ, हैं कि हम ना नहीं, हो? अभी नहीं कर रहे हैं। हाँ, संतान अंदर इच्छा है कि ना हो अभी? हाँ, हम अब इच्छा है। तो इच्छा खोल दीजिए, हो जाएगा। नहीं तो रुकावट तो आप ही ने लगा रखी है। आगे कोई समस्या नहीं है ना, यदि हम संतान करते हैं तो? आपके माता पिता ने आपको पैदा किया, जी यही बात वो पूछते, आगे कोई समस्या तो नहीं होगा बेटी पर बच्चा पैदा होने से? ये कोई बात नहीं थी बेटा। जी, सब अपना अपना भाग्य लेके पैदा लेकर होते आते हैं, हैं। सब स्वतंत्र जीवन है, सबका अपना अपना भाग्य है, जी अपना गुरुजी। अपना कर्म भोग है। आप उससे जुड़ के क्यों देखने लगते हैं अपने आप? मैंने सोचा आप किसी हमारे के- पास पारिवारिक सहयोग आप- नहीं है, तो उस बच्चे के ऊपर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं जिसके होगा माँ समाज बाप का। नहीं होते क्या बच्चा नहीं पलता बेटा? क्या उनके बच्चे बड़े नहीं होते या सम्मान नहीं पाते समाज में? बहुत लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता बचपन में मर गए और टॉप पे हैं वो लोग। इसका कोई बेटा अपने अपने कर्म भोग है, तो ठीक है ना? मुझे जो पता है गुरुजी। जी, जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसको पालन करिए, उसको रोकिए मत। और गुरुजी एक चीज ये पूछनी थी, ये जो शास्त्रोक्त बातें हैं ना, जैसे कि शास्त्रोक्त जो कहा गया है वे किए जा सकते हैं कर्म, और जो नहीं है, तो जो कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग हैं उन्हें कैसे पता चले शास्त्रोक्त क्या है? देखिए एक डॉक्टर बताता है हाँ कि दिन भर में आप 4 से 5 लीटर पानी पीजिए, हाँ ठीक? जिनके पास पैसे नहीं डॉक्टर से पूछने के लिए, उनके पास ये विधि है, जब प्यास लगे तो पानी पी लो, जब भूख लगे तो खाना खा लो, जब नींद आए तो सो जाओ, नींद पूरी हो जाए जाग जाओ। नेचुरल रहिए,
नेचर संदेश देता है, डॉक्टर जरूरी नहीं तो फिर जी गुरुजी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि समाज में ऐसी चीज़ें प्रचलित है गुरुजी, तो इसीलिए। नेचुरली कुछ चीज़ें होती हैं जिनको रोकना नहीं है, बाधा नहीं बनना है। जी ठीक गुरुजी। है, खुश हो, जी मुझे और मेरे पति को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खूब है, आरोग्य का हवन करो, सब अच्छे हो जाओ बेटा पूरी तरह। ठीक है, खुश हो।